नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ संकट चतुर्थी कैसे मनाएं। संकट चतुर्थी 10 जनवरी 2023 मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। संकट चौथ का व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से श्री गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश जी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं। फिर पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और उन्हें तिल गुड़ के तिलकुट बनाकर उसका भोग लगाएं। इस तरह से संकट चौथ पर गणेश जी की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से सबसे ज़्यादा लाभ होता है। व्रत करने वाले भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी दिन भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। एक पौराणिक कथा के मुताबिक इसी दिन भगवान गणेश ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परिक्रमा की थी। संकट चौथ का व्रत रखने से संतान के लिए फलदायी होता है और संतान के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। संतान को लंबी उम्र मिलती है। तनाव, नकारात्मकता, तनाव और बीमारियों से संतान को छुटकारा मिलता है। इस दिन व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। चलिए संकट चौथ की आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर में काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज त्योहार का दिन है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया माता के रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके के पर पड़ा है, वह खा लो। संकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर संकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। उन्हें कब से परेशान किए जा रही थी, सो बोली, मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी ने जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमग हो उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी गुस्सा हो गई।
बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास गई और आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कुछ कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी संकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता उनके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, चाहे जो खा लो। संकट माता बोली, अब निपटे कहाँ जाऊं? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे संकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा बरसाई वैसे ही सब पर बरसाना। दोस्तों, आप सुने गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बहू बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने कहा कि तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः इस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अगले दिन गणेश जी फिर आए और बोले, बुढ़िया माँ मांग ले, आज तू क्या मांगती है? तो बुढ़िया माता बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुम्हें मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उस बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह उन्हें सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। दोस्तों, कथा यहीं समाप्त हुई। आप सबका दिन मंगलमय हो। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने नए लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला वक्त आप सबके लिए मंगलमय हो।